बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत अहम, बहुत हैपनिंग, बहुत गैर मामूली दिन रहा आज। खैर, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में सबसे अहम तरीन खबर पिछले कई सालों से इमरान खान साहब की कैद है। कह लीजिए कि जिस दिन से वो कैद हुए हैं उस दिन से लेकर आज तक इस ज़मीन में सबसे ज़्यादा बड़ी, सबसे अहम, सबसे मोतबर खबर आई है। मोतबर इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है। अगर आपको कल का प्रोग्राम देखने का इत्तेफाक हुआ तो तमाम तरह से डिस्कशन पर बेस्ड था कि अब पाकिस्तान की आला तरीन अदालत से खान साहब की कैद से मुताल्लिक क्या खबर आती है। किस्सा मुख्तसर ये है कि खान साहब जिन तक रसाई तकरीबन 10 माह से बंद है। खान साहब से कुछ लोग मिलने गए और उसके बाद खान साहब के सख्त तरीन स्टेटमेंट्स कोट हुए सोशल मीडिया पे कि खान साहब ने ये कहा है, तो उसके बाद से एक्सेस ब्लॉक हो गया था और उसके बाद फिर खान साहब की सेहत से मुताल्लिक खबरें आती रही। उसके बाद पीटीआई मजीद एक्सेस मांगती रही, फिर कहती रही अच्छा हमें एक्सेस ना दे, सिर्फ डॉक्टर्स जो उनके एतमाद कर दें उनको मिलने दें, लेकिन ये सब नहीं हो पा रहा। फिर पीटीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली गई और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मीन में फैसला आ गया। उस फैसले के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो देखिए और फिर ज़रा इसको मजीद खोलते हैं कि ये क्या हुआ है पाकिस्तान में। चूँकि अदालती फैसला हो या कोई भी चीज़ हो, लोग उसको एक फॉर ऑल द राइट रीज़न खास पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि इसका ताल्लुक सिर्फ सेहत से नहीं बल्कि सियासी मंजरनामे से भी है, इससे भी है, उससे भी है, इसके उससे हालात ख़राब हो रहे हैं, इसके उससे हालात अच्छे हो रहे हैं। पहले ज़रा आसान अल्फाज में देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा क्या है। इमरान खान साहब को क्या कहा है। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली और इलाज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तहरीर हुक्मनामा क्या कहता है। एक तो सबसे अहम तरीन बात यह है कि बानी पीटीआई को यानी कि इमरान खान साहब को तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए अगले 2 रोज़ में यानी कि 48 घंटों में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल उसमें शिफ्ट करने का हुक्म दे दिया है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने कि अगले 2 दिनों में खान साहब को मूव किया जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। कुछ और बातें भी कही है। क्या कहा है इमरान खान साहब का मुकम्मल जितना भी मेडिकल रिकॉर्ड है, जो टेस्ट हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो नुस्खे हैं, जो डॉक्टर्स की यानी जितना भी उनकी अब तक डॉक्टर से कंसल्टेशन हुई है, रिपोर्ट्स फला एक्स वाई, उनका मेडिकल से रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड, कब कहाँ किसको दिखाया, क्या मेडिकल एग्जामिनेशन है, वो उन सब का रिकॉर्ड भी अदालत ने पेश करने का हुक्म दिया है। यानी कि उनकी गिरफ्तारी से अब तक तमाम तिब्बी मुआयने, तमाम टेस्ट और इलाज की तफसीलात भी जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। पिछले 3 महीनों में अहले खाना और मुलाकातों में से वकला की मुलाकातें क्या हुई नहीं हुई उसका भी सारा रिकॉर्ड मांग लिया है। ना सिर्फ ये बल्कि कि उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात यानी कि कुछ मुकदमात जो ज़ेर समाअत हैं, कुछ मुकदमात जो ज़ेर इल्तिवा हैं, कुछ मुकदमात जिनमें सज़ा हो चुकी है, इन सब की भी सब डिटेल्स मांग ली अदालत ने कि ये सब हमें दें। अब यार अगर ये सब मांगी है तो मतलब क्यों मांगी है, इस पर कुछ अदालत को देखना है ना। मतलब कि A to Z अब तक इलाज की ज़मीन में जो कुछ हुआ है हमें बताओ, A to Z अब तक मुकदमात की ज़मीन में जो हुआ है, सज़ा हो गई, मुकदमा ज़ेर इल्तिवा चला गया, मुकदमा ज़ेर समाअत है, सब हमें बताओ। अच्छा 2 दिन में हॉस्पिटल शिफ्ट करना है तो वहाँ क्या होगा उसके बारे में डिटेल्स बताएं कि उनके इलाज के लिए एक खुसूसी मेडिकल बोर्ड या कह लीजिए मेडिकल टीम तश्कील दी जाए। उसमें कौन कौन होंगे, उसमें फिजिशियन हो, उसमें जनरल सर्जन हो, उसमें हार्ट स्पेशलिस्ट हो, उसमें आई स्पेशलिस्ट हो, माहिर दाखिली तिब उसमें शामिल हो। अब अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। पीटीआई ये कह रही थी कि जो गवर्नमेंट कह रही थी भाई हम इलाज करवा तो रहे हैं, बेहतरीन डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, पीटीआई कह रही थी हमें एतमाद नहीं है। डॉक्टर फैसल साहब और डॉक्टर आसिम साहब इन पर हमें एतमाद है। खान साहब को यानी इन डॉक्टर्स को खान साहब तक रसाई दी जाए ताकि वो मेक श्योर करें कि खान साहब की सेहत कैसी है, एक ये, और दूसरा कि इलाज कैसा हो रहा है, दूसरा ये, और एक कि खान साहब के अहले खाना में से उनकी बहन को मिलने दें। अब ये जो अगला पॉइंट है जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का हिस्सा बन गया है, वो ये कह रहा है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान यानी कि खान साहब के बाएतमाद डॉक्टर और इमरान खान साहब की बहन अलीमा साहिबा नहीं है इसमें, लेकिन डॉक्टर अज़मा खान साहब को तिब्बी मुआयने और इलाज में शामिल होने की इजाज़त दी जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो अब बाकायदा इमरान खान साहब से राब्ते में रह सकेंगे, मुलाकात रह सकेंगे, उनके साथ रह सकेंगे। अब ये भी कहा है कि जितना भी इलाज वगैरह होगा जितना खर्चा आएगा वो बानी पीटीआई उनके अहले खाना खुद बर्दाश्त करेंगे। आगे कहा है कि चूंकि आपको मालूम है कि एक्सेस खान साहब तक ब्लॉक के तकरीबन 10 महीने हो गए, उसको भी एड्रेस किया है सुप्रीम कोर्ट और इस बारे में भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए। क्या इमरान खान साहब के फैमिली मेंबर्स को हफ्ते में 1 मुलाकात, अभी आप वही मुलाकात है जो आप देखें ना पिछले 10 महीनों से हर मंगल को अलीमा खान साहबा आती हैं, बहनें आती हैं, कभी कभी पार्टी के लोग भी आते हैं, कभी कभी सीएम साहब भी आते हैं, जी आज मुलाकात का टाइम है, जी हमने इनका मुलाकात का नाम दिया, मुलाकातें नहीं हो रही। अब मुलाकात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट को कहा कि मुलाकातें करवाएं, हफ्ते में 1 मुलाकात उनके अहले खाना की हो
और बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पर बात करवाई जाए इमरान खान साहब की। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्म का, ये रिमार्क्स नहीं है, अपने हुक्म का हिस्सा बना दिया है। अच्छा, पीटीआई को कुछ हिदायत ये की है कि जी आप ये बानी के जो अहल खाना है, सियासी जमात हैं या वकला, वो उनकी सेहत की सूरत हाल को मीडिया से शेयर नहीं करेंगे। जो कि ज़ाहिर है जब वो शिफा हॉस्पिटल जाएंगे और जब वहाँ बहनें जाएंगी, जब वहाँ डॉक्टर जाएंगे, तो उनको पता लग जाएगा ना कि खान साहब कैसे हैं, अच्छे हैं, खुदा न खास्ता अच्छी सेहत नहीं है क्या है। ये सब मीडिया में नहीं आएगा, इसका कोई यानी इस तरह का यूज़ नहीं होगा जिसको पॉलिटिकल यूज़ तस्वर किया जाए। सेहत की मालूमात सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी और अस्पताल क़याम के दौरान किसी अवामी इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी कि जनाब खान साहब मंजर शिफा में बाहर जी पीटीआई ने कॉल दे दी कि आप जमा हों, एहतजाजी मुजाहरा करें, खान साहब से एकजहती का इज़हार करें। अदालत ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि ये भी कहा है साथ ने कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर ये जितनी भी हम आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ये फ़ौरन वापस भी ली जा सकती हैं। हुकूमत को अदालत ने कहा है कि हुकूमत या मुताल्लिक़ अफसरान को अदालती हुक्म पर अमल दरामद, अगर हुकूमत को शिकायत है इस पर कोई, हमसे रब्ता कर ले। अगर पीटीआई को भी इस पर कोई शिकायत है तो वो भी हमसे रब्ता कर ले। हुकूमत को यह भी कहा है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इस दौरान सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम, यानी कि जो मुनासिब इंतजाम है, रिक्वायर्ड इंतजाम हैं, वो किए जाएँ। अगली समाअत 16 सितंबर को है, 27 सितंबर की तारीख थी, याद है ना आपको। 16 सितंबर को एक आया कि सुप्रीम कोर्ट का बानी के मुआयने इलाज की मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट्स आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी ये खबरें हैं कि अडियाला जेल में की पुलिस भी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पहुंच गई। अडियाला जेल की भी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस वक्त पहुंच गई है और पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी की मूवमेंट वहां से रिपोर्ट हो रही है इस वक्त शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की। और वहां पर अभी इत्तलात हैं कि वहां पर अभी इस वक्त सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है। सो ये वाज़े इशारे दे रहे हैं कि अभी आना है किसी ने, इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी ऑडिट वहाँ पर हो रहा है। अदालत ने ये भी कहा है कि अगर कोई आदमी कैदी है तो इसका मतलब ये नहीं है कैदी होना किसी शख्स को उसके इंसानी सलूक या ज़रूरी तिब्बी सहूलतों से महरूम करने का जवाज़ नहीं बन सकता। ये रियासत की, ये अदालत की जिम्मेदारी है कि जो भी ज़ेर हिरासत शख्स है उसकी सेहत का और उसकी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक रिपोर्ट से बज़ाहिर सेहत में बिगाड़ ज़ाहिर हो रहा है कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, बिगाड़ है। और बानी पीटीआई से मुताल्लिक मुकदमात की आइंदा समाअत होगी 16 सितंबर 2026 को। ये है अब तक की सूरत हाल। ये आज की बहुत एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब इस पर पीटीआई क्या कहती है, इस पर गवर्नमेंट क्या कहती है, सब ज़रा हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आगाज़ करते हैं गवर्नमेंट के PML नून के बहुत सीनियर तरीन रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर हैं फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जनाब एहसन इकबाल साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम, आप सुन पा रहे हैं मुझे सर? एहसन साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे आवाज़ एहसन साहब मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी आप आ रही है। ज़रा आवाज़ देखिएगा तब तक हम ज़रा। अच्छा, इस दौरान आप ज़रा ये देख लीजिए कि अब तक PMLN ने इस पर क्या रिएक्ट किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर भट्ट साहब, ये नासिर भट्ट साहब वो हैं कि आपको याद है जज अरशद मलिक का पूरा मामला हुआ तो उनकी रिकॉर्डिंग्स इन्होंने ही की थी, जब वही जज इन्होंने नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी थी। और एक रिकॉर्डिंग में नासिर भट्ट साहब से वो ये कह रहे थे कि यार ये मैंने बहुत प्रेशर में दिया है, तुम ये करके इस पर नजर सानी की अपील दायर करना, ये करना वो करना। वो नासिर भट्ट साहब वो लंदन में होते हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब रहे लंदन क़याम के दौरान। वो नासिर भट्ट साहब जो कि नवाज शरीफ साहब से बहुत करीब हैं, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ साजिशों का आगाज़ हो गया है और इमरान खान साहब को जहाँ जाना था ना, यानी कि हॉस्पिटल, वहाँ जा रहे हैं। क्या कहा नासिर भट्ट साहब ने, देखिएगा। जहाँ उसे जाना था वहाँ वो चला गया। मुझे लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी। तो मियाँ साहब हर दफ़ा वापस आते हैं, आ जाते हैं, साजिशी हमेशा रह जाती है। ये कह रहे हैं नासिर भट्ट साहब। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं बेहतरीन फैसला है, मेरिट पे फैसला है, मेरिट पे फैसला है, बैलेंस्ड फैसला है और इस पर अमल दरामद करेंगे बिल्कुल। यानी उनको साजिश लग रही है नासिर भट्ट साहब को। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ठीक है बिल्कुल इस पर अमल करेंगे। राना साहब क्या कह रहे हैं, देखें। ये एक अदालती फैसला है और अदालत ने जो भी फैक्ट्स उसके सामने पेश किए गए उन पे उन्होंने मेरिट कानून के मुताबिक जो मुनासिब समझा वो उन्होंने फैसला किया है और ये बड़ा बैलेंस्ड फैसला है। इस सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रिपोर्ट्स मंगवाई थी। वो रिपोर्ट्स जो हैं वो खुद ये बता रही थी कि उनको जेल से बाहर इलाज की ज़रूरत है। तो ये है, लेकिन इसी दौरान ये हुआ कि इस बयान के थोड़ी देर बाद गवर्नमेंट के जो सबसे रेलिवेंट शख्सियतें इस ज़मीन में, यानी कि वफाकी वज़ीर क़ानून, उन्होंने कहा कि नहीं इस फैसले पे तो हम नजर सानी की अपील दायर करेंगे। चूँकि शिफा हॉस्पिटल तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है तो अदालत
किसी कैदी को प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिले का तो नहीं कह सकती, कह भी सकती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कह सकती है, वरना क्या इतने जो जितनी भी जेल पॉपुलेशन है, जितने भी कैदी हैं, उनमें से बहुत सारे उनको सेहत के इशूज़ हैं, तो सबको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे क्या? तो उन्होंने अब ये 3 इंटरेस्टिंग मौके पे, साजिश है, मेरिट पे फैसला है, गलत फैसला है। तो आपने साजिश वाला भी देख लिया, मेरिट पे फैसला भी देख लिया, और अब देखें वफाकी वज़ीर कानून इस बारे में क्या कहना है।